कल मुंबई के हाथों हार के बाद क्या टेबल पर खत्म हो चुका है आरसीबी का खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1221वां एपिसोड। आज 12 अप्रैल की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आज के मैच के हवाले से निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज आईपीएल में बहुत बड़ा मैच होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। अब आप बोलेंगे यार ये दोनों तो लो प्रोफाइल टीम है, इनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन यार ये जो मैच रहने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से सबसे बड़ा मैच रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली की टीम अभी 5 में से मात्र एक ही मैच जीत सकी है और दिल्ली अगर आज का मैच हार जाती है तो दिल्ली के लिए सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो दिल्ली के लिए तो भैया करो या मरो वाला मैच है एक प्रकार से। अगर मैं बात करूं तो देखो यार, 10 टीमें जब आईपीएल में खेलती है ना तो एक एक मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब पहले 8 टीमों का आईपीएल होता था तब आप थोड़े से मैचेस हार कर भी प्लेऑफ में पहुंच जाते थे, लेकिन जब से 10 टीमें आई है ना, कंपटीशन और नेट रन रेट का गणित इतना खतरनाक हो चुका है टीमों के लिए कि आप 5-5, 6-6 मैच लगातार तो हारने का सोच भी नहीं सकते। और दिल्ली के लिए फिर बोल रहा हूं, आज की जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। कल बेशक रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस जीती। मैं रोहित की मुंबई इंडियंस इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो टीम में रोहित दिखे, फिर उसी रूप में दिखे, और वो तंज देखने को नहीं मिला हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के बीच। और मैंने कल एक कंपैरिजन और प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुंबई के पास ज्यादा कंपैरिजन में स्टार्स हैं। मुंबई इस मैच को तभी जीतेगी जब रोहित और पांड्या एक साथ जेल होकर खेलेंगे, और वो हमने देखा। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा स्पॉट किए गए आकाश अंबानी के साथ सेम कार में। आकाश अंबानी उन्हें पिक करने के लिए आए मैच से एक दिन पहले। क्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर बातचीत हुई है? क्या दोनों ही प्लेयर्स के बीच जो मतभेद हुआ है उसको लेकर आकाश अंबानी ने बातचीत की है? यह अब एक बड़ा सवाल का विषय बनता चला जा रहा है, क्योंकि अंबानी किसी को पिक करने आए ऐसा तो बहुत कम देखा गया। मतलब भैया हिटमैन से कुछ ना कुछ तो बड़ी तगड़ी बात हुई है अंबानी की, एंड दैट्स व्हाई उसका असर भी हमने मैच में देखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो शुभमन गिल का हीटेड आर्गुमेंट हुआ था पिछले मैच में, और उनके ऊपर लग सकता है फाइन। रिपोर्टेडली उनके ऊपर 25 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। पिछला मैच जब गुजरात टाइटंस खेल रही थी, जिसको गुजरात ने जीता भी था, फील्डिंग के दौरान शुभमन गिल ने आर्गुमेंट किए थे, काफी बहसबाजी की थी एम्पायर के साथ। अगर मैं बीसीसीआई की प्लेबुक की बात करूं तो बीसीसीआई के नियम अनुसार एक मैच का बैन लग सकता है या फिर फाइन लग सकता है, या दोनों चीजों में से कोई एक चीज लग सकती है शुभमन गिल को। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। गुजरात ने पिछला मैच जीता। गुजरात अब धीरे धीरे वापसी की ओर जा रही है, और ऐसी परिस्थिति में अगर गुजरात के कप्तान पर यहां से कुछ बड़ा एक्शन लेती है बीसीसीआई तो ये गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस ऑलरेडी आदी है ना, हार्दिक पांड्या है चले गए और मोहम्मद शमी भी इस साल नहीं खेल रहे हैं। तो अगर गिल के ऊपर अगर बैन लगता है तो ये गुजरात के लिए बुरी खबर होगी। बाकी इस शुभमन गिल की रिपोर्ट को लेकर आगे जो भी आता है वो हम हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल ही देंगे। टेलीग्राम के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप किस बात की देरी कर रहे हो? फटाफट जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाओ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर रियान पराग के हवाले से निकल कर आ रही है। रियान पराग को मिलने वाला है T20 वर्ल्ड कप का कॉल। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। 3 कॉन्जिक्यूटिव हाफ सेंचुरीज इस साल के आईपीएल में तगड़े फॉर्म में, तगड़े रंग में नजर आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग। और बेशक राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अभी तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने 5 में से 4 मैचेस जीते हैं और विनिंग स्ट्रीक पर चली है। लास्ट मैच हार गई थी बेशक राजस्थान रॉयल्स की टीम, लेकिन रियान पराग इस साल उनके लिए काफी बड़ा नगीना बनकर निकले हैं, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, आलतू फालतू जलालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, और वो असर उनके परफॉर्मेंस में दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों सेलेक्टर्स की नजर इन पर है। रिपोर्टेडली दोस्तों इनका सिलेक्शन हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन सेलेक्टर्स अभी भी अप्रैल एंड तक का वेट करना है। दरअसल दोस्तों सेलेक्टर्स 25 तारीख तक का वेट कर रहे हैं। अगर 25 तारीख तक पराग का फॉर्म इस तरह से मेंटेन रहता है अप्रैल की 25 तक, तो भैया पराग के पास 3-4 मैचेस और है राजस्थान रॉयल्स के। अगर वो सेम परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं तो 100% उनका सिलेक्शन होने वाला है। बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से सबसे बड़ी रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की, पांचवी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं
राशिद लतीफ जो लगातार भारत के खिलाफ भी कई बयान देते रहे हैं, लेकिन कई बातें बड़ी सच्ची कर देते हैं। उन्होंने कहा आईपीएल वर्सेस पीएसएल इज नो डिबेट, एवरीवन नोज द ट्रूथ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये जो बहस और डिबेट होती है कि भैया आईपीएल वर्सेस पीएसएल, ये कोई डिबेट का विषय है ही नहीं। सबको सच्चाई पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। राशिद लतीफ ने खुद इस बात को मान लिया, जो कि खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, कि भैया आईपीएल का कोई टक्कर में नहीं है। और आप ये जो बहसें करते हो एक दूसरे से कि भैया हमारा पीएसएल अच्छा, हमारा आईपीएल अच्छा, ये करने की जरूरत ही नहीं है। और पाकिस्तानियों को ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग अभी कोसों दूर है इंडियन प्रीमियर लीग से। देखो यार, राशिद लतीफ के इस बयान से मैं तो 100% सहमत हूं, और इस बयान के लिए कम से कम इनके लिए लाइक जरूर बनना चाहिए, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो कल मुंबई इंडियंस की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को वानखेड़े स्टेडियम में हरा दिया, लेकिन इस हार का ठीक रहा कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने गेंदबाजी फेल्यूर और सेटबैक गेंदबाजी फेल्यूर पर जो है वो फोड़ दिया। प्लेसिस ने कहा कि जो गेंदबाजी उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि बल्लेबाजी ने तो 200 के आसपास का स्कोर लगा दिया था, लेकिन गेंदबाजों ने प्रदर्शन नहीं किया। यार मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, क्या आरसीबी के मैनेजमेंट को नीलामी से पहले ये नहीं पता था कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है? क्या नीलामी के बाद आरसीबी के मैनेजमेंट को ये नहीं पता था कि हमने बहुत हरकुश टाइप से बिल्कुल बिना मतलब अलजारी जोसेफ को 14 करोड़ देकर हमने टीम बनाई है? तो ये चीजें आरसीबी के मैनेजमेंट को पता थी। और मैं लगातार बोलता हूं, लोग विराट कोहली के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं आरसीबी की हार का, मैं कभी नहीं फोड़ता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से विराट जैसा खिलाड़ी सदियों में एक बार आता है। और विराट वन मैन आर्मी आज नहीं, पिछले 10-15 सालों से जब से वो खेल रहे हैं ना, तब से वो वन मैन आर्मी जैसे ही खेला है वो बंदा। लेकिन जो आरसीबी का मैनेजमेंट है ना, वो पैथेटिक है भाई, इनको कुछ समझ नहीं आता है, ये टीम नहीं बना पा रहे हैं एक अच्छी, जिसमें ये अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज रखते। एक जमाने में इनके पास यूजी चहल हुआ करते थे, उन्होंने यूजी चहल को रिलीज कर दिया। एक जमाने में इनके पास भुवनेश्वर कुमार भी थे, इन्होंने भुवनेश्वर कुमार को रिलीज कर दिया। एक जमाने में इनके पास आवेश खान थे, इन्होंने आवेश खान को रिलीज कर दिया। एक जमाने में इनके पास केएल राहुल थे, इन्होंने केएल राहुल को भी रिलीज कर दिया, जो आज कप्तान बनकर बैठा है लखनऊ का। तो यार देखो, मेरे हिसाब से विराट का कोई रोल नहीं है। ये जो आरसीबी हारती है ना, इनका मैनेजमेंट का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है उसमें। और फिर वही बात है कि अगर आप चेन्नई जैसी टीम रहे जिसमें कप्तान ही सब कुछ करे, सर्वे सर्वा हो, देन आप बहुत अच्छी टीम बना लेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट फैसला लेगा तो वो इसी तरह के फैसले लेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों आरसीबी के हवाले से फिर निकल कर आ रही है। अब बहुत सारे लोगों ने कल ये सवाल पूछा भी, और अब टेबल का गणित भी देख लेते हैं कि आरसीबी तो हार गई, लेकिन क्या आरसीबी का यहां से खेल खत्म हो चुका है? अब क्या क्या रास्ते आरसीबी के पास टेबल पर बचे हुए हैं? क्योंकि इकलौती ऐसी टीम है राइट नाउ इस समय टेबल पर जो अपने 6 में से 5 मैचेस हार गई है, और इस समय टेबल पर सबसे बुरी स्थिति में। बेशक आरसीबी नंबर 9 पर है, नंबर 10 पर दिल्ली की टीम है, लेकिन दिल्ली ने 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। आरसीबी ने 6 में से 5 में से 4 मुकाबले हारे, माफ कीजिए दिल्ली ने, और आरसीबी ने 6 में से 5 मुकाबले हारे। तो आरसीबी ज्यादा मैचेस खेलकर ज्यादा मैचेस हार चुकी है, तो स्थिति आरसीबी की ज्यादा बुरी है। -1.1 का नेट रन रेट आरसीबी का बहुत खराब चल रहा है। यहां से दोस्तों अगर 8 टीम का टूर्नामेंट ये होता तो फिर भी आप सोच सकते थे कि यहां से वापसी हो जाएगी, क्योंकि मुंबई भी एक जमाने में स्टार्टिंग के 5-5 मैचेस हार जाती थी और उसके बाद प्लेऑफ खेलकर पूरा चैंपियनशिप, पूरा आईपीएल जीत जाती थी। लेकिन वो समय अलग था, उस समय 8 टीमें खेला करती थी। आज के दौर में 10 टीमें खेलती हैं, और जब आप शुरुआत के 5-6 मैचेस इस तरह से लगातार हारते हैं ना, तो आपके फिर फाइनल और प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 3% रह जाते हैं। अभी के गणित के अनुसार आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 3% है, और फाइनल में पहुंचने के चांसेस आप बिलीव नहीं करेंगे 0.33% है। तो ऐसी स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे आने वाले 4 मैचेस। आरसीबी की टीम को अपने आने वाले चारों के चारों मैचेस जीतने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में होगा ये कि आरसीबी को एक्स्ट्रा 8 पॉइंट मिल जाएंगे। अभी 2 पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट पे आरसीबी पहुंच जाएगी। आरसीबी अपने 10 मैचेस में अगर 10 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगी, तो फिर आरसीबी के बचे हुए 4 मैचेस जो रहेंगे उसमें से आरसीबी को फिर 3 मैचेस और जीतना पड़ेगा। तो बचे हुए जितने मैचेस है अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के 8 मैचेस, उसमें से आरसीबी की टीम को अपने 7 मैचेस जीतने पड़ेंगे यहां से, अगर आरसीबी को विदाउट एनी टेंशन प्लेऑफ में जाना हो। तो अगर नेट रन रेट की लड़ाई लड़नी हो आरसीबी को, तो आरसीबी को बचे हुए 8 में से 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे, और बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे, ताकि अच्छा नेट रन रेट हो और आप प्लेऑफ में जाए। मतलब आरसीबी को यहां से ऐसा क्रिकेट खेलना पड़ेगा जो अभी तक इन्होंने इस आईपीएल में, विराट को अगर हम छोड़ दें तो खेला नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों आरसीबी के चांसेस बहुत कम है, बट है,
और देखो यार, मिरेकल होते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, हर टीम के साथ मिरेकल हुए हैं। कई टीमें बहुत अच्छा खेलकर बाहर हो जाती है और कई टीमें कुछ नहीं कर पहुंच जाती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जा रहे हैं? अपने राय कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया अजित आगरकर ने टीम इंडिया के वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा आईपीएल परफॉर्मेंस सजेस्ट एज द करंट फॉर्म। आगरकर ने रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा कि हम आईपीएल की प्रदर्शन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आईपीएल का जो प्रदर्शन हो रहा है वो हमें करंट फॉर्म बता रहा है खिलाड़ियों का, और यही फॉर्म प्लेयर्स अगर सस्टेन करते हैं तो वर्ल्ड कप में बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, आगरकर के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप और टी20 फॉर्मेट में फॉर्म बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब आप टेस्ट खेलते हैं तो खिलाड़ी की क्लास क्या है वो मायने रखती है, क्योंकि आपके पास समय बड़ा होता है, आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप टी20 क्रिकेट खेलते हो ना, तो आपके पास वही 5, 7, 6, 8, 10 गेंदें होती है उस एक मैच में हर बल्लेबाज के पास, जिसमें उसको प्रूव करना रहता है। और अगर उसमें वो प्रूव नहीं कर पाता है तो आउट हो जाता है या फिर टीम का बैंड और बंटा धार कर देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हो, जैसे रियान पराग काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, हमें शिवम दुबे काफी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, तो अगर कोई खिलाड़ी अच्छे रंग में होना, अच्छे फॉर्म में होना, तो वो बहुत बहुत फायदा देगा भारत को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यार बहुत सारे प्लेयर्स फ्लॉप हुए हैं और 10 करोड़ के क्लब में आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको उन 3 खिलाड़ियों के नाम जो फ्लॉप हुए, रिलीज होने वाले। सैम करन पहले 5 मैचों में कुछ नहीं किया, 18.5 करोड़ में पंजाब ने खरीदा था। डैरेल मिचेल 14 करोड़ में बिके थे, बहुत उम्मीद थी चेन्नई को, लेकिन मिचेल ने कुछ भी नहीं किया और ये इनका रिकॉर्ड रहा है आईपीएल में, कुछ करते नहीं है। और रिजवी को 8.5 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा था। वो एक ही मैच में आए थे जिसमें उन्होंने वो 2-3 छक्के लगाकर धोनी को खुश कर दिया, तो उसके बाद से इनको मौका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके पास वो टेम्परामेंट अभी दिख नहीं रहा है चेन्नई वालों को खिलाने का। तो 10 करोड़ की कैटेगरी के आसपास में 3 खिलाड़ी अभी तक फ्लॉप रहे। अभी तक आईपीएल के 25-26 मैचेस हो चुके हैं, तो अभी तक 10 करोड़ कैटेगरी के 3 फ्लॉप थे। इनमें से आप बताओ कौन वापसी कर सकता है बचे हुए आईपीएल में। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया 20 करोड़ की कैटेगरी में 2 खिलाड़ी थे, दोनों ही फ्लॉप हुए। अभी तक 25 मैचेस हो गए, लगभग 1/3 आईपीएल खत्म हो चुका है और ऐसी परिस्थिति में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क दोनों ने कुछ खास नहीं किया है। स्टार्क तो भैया बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, 25 करोड़ दिए थे, और 20 करोड़ के कमिंस बहुत ज्यादा कुछ ना कप्तानी से ऐसा कुछ मिरेकल कर पा रहे हैं और ना ही अपने प्रदर्शन से कर पा रहे हैं। तो ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भैया फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।